से शुरू कर रहा हूं। आप ही ने कहा था एक दो दिन पहले तूफान आने वाला है, ये उससे पहले का सन्नाटा थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है। कैसा तूफान आ सकता है सतीश जी? देखिए, तूफान सुनामी में भी बदल सकती है। मैंने कहा था कि तूफान आने वाला है। जब प्रिविलेज मोशन, फिर सब्सटेंटिव मोशन, फिर एक प्राइवेट मोशन, इस तरह की चीजें हो रही हैं और एक आदमी भारत बंद के दिन किसानों को लेकर फिर से मैदान में उतर गया है, तो आप समझ लीजिए तूफान नहीं तो और क्या है। आज प्रधानमंत्री जी भी जब नए कार्यालय में गए हैं तो उन्होंने कोई एग्रीकल्चरल फंड जैसी चीजें साइन की है। पहला आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि इस बजट के पहले सत्र का जो सेहरा है, गलत या सही, वो राहुल गांधी के नाम बांधना पड़ेगा। आपको बांधना पड़ेगा। और अच्छा, गलत या सही मतलब एजेंडा सेटिंग के लिए जो भी आप कह लें, राजनीति में तो यही होता है। सब बोलते हैं वो सही बोलते हैं क्या? जो बोलते हैं वो नहीं होता है, जो नहीं बोलते वही करते हैं। तो ये तो राजनीति का हिस्सा है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, अगर बजट के पहले सत्र का अगर एक बजट निकाला जाए तो एक हम लोग सुनते हैं ना बजट में राजकोषीय घाटा, तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसमें पता चलेगा कि राजनीतिक घाटा उनका हो चुका है। कारण यह है कि झूठ बोला जा रहा है ना कि भाई देखिए, झूठ कौन बोल रहा है? झूठ कौन बोल रहा है? अब वो तो एफिडेविट नहीं, ऑथेंटिकेशन शब्द है। वो तो तैयार थे। मैंने तो देखा था संसद का उस समय कार्यवाही देख, जगदम्बिका पाल जी चेयर पे थे, वो तो बार बार कह रहे थे मैं करने के लिए तैयार हूं, ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार है। उस समय इजाजत वहां पे कार्यवाही में नहीं मिली, तो और वो खुला खेल रहे हैं। अब आप उनको कह सकते हैं कि अनाप शनाप बोलते हैं, राजनीतिक अपरिपक्व है, लेकिन अब तो माना अबोध कुछ सांसद उनको भाजपा वाले अबोध बालक, नहीं, प्रधानमंत्री तो शातिर बता रहे हैं। हाँ। ये वहां से बदल गई है चीजें। इसलिए मैंने कहा कि ऐसी माहौल ऐसा बन रहा है, किसानों का मुद्दा उठ गया। अमेरिका से डील पर रोज हर 4-5 घंटे में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जा रहा है। आपने सुना नया परिवर्तन? आज मैंने पढ़ा है, अब सच्चाई कितनी है वो भी कल तक हो सकता है बदल जाए। कि भाई जब ये लगाया गया कि बांग्लादेश का जो है तो ये तो बल्ले बल्ले हो गया, तो इसके जवाब में अभी आया कि वो बांग्लादेश वाला जो रियायत अमेरिका ने दिया है बांग्लादेश को, वो भारत को भी अब मिलेगा। पहले तो 18% था। तो आप इस तरह से बदलाव हो रहा है। मैं अब एक अगर गंभीरता से बात कहूं तो मैं बार बार ये कहता हूं कि जो विपक्ष की आवाज होती है वो देश की सरकार की ताकत होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में आप दूसरे देशों से डील करते हैं, आप समझ रहे हैं, 3 किरदार हैं हमारे सामने। अमेरिका से डील मान लिए हो गया। हमने सवाल पूछता हूं कि क्या मिला आपको, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी पूछता हूं, क्यों नहीं पूछूं, मैं नागरिक हूं। 3 किरदार में मेरा कहना है कि एक अमेरिका का ट्रंप है, जो ये दादा डील है, ये दादागिरी वाला डील है। ये न मदर डील है न फादर डील है, ये दादागिरी वाला डील है। तो 2 किरदार तो और भी है ना, एक रूस है और एक पड़ोस में चीन भी है। तो आप समझिए डायनामिक्स कैसा चल रहा है। तो ये स्थितियां मैं कह रहा हूं कि अच्छा, चलिए बाहर वालों को छोड़ दिए। देश के हालत में आपको याद होगा कि किसानों का बिल जो 3 आया था, सरकार ने बड़े भारी मन से उसको वापस लिया था। अब जब किसान फिर से सड़क पर आ गए हैं, कल आंदोलन किया है, तो आपको लगता नहीं कि ये जो राजनीतिक विपक्ष है उसका फायदा उठाएगी, भले उनसे उनका मोहब्बत नहीं हो। मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं, इशारा क्या मतलब आप ये गिनाकर सारे मुद्दे सतीश जी ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सरकार को ये 3, 4, 5 मुद्दों पर घेर लिया है। एप्स्टीन का मुद्दा, जनरल नरवणे का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ट्रेड डील का मुद्दा, उस सब पे सरकार को राहुल गांधी ने घेर दिया। पहले तो घेर लिया, अब उनको घेरने का प्रयास हो रहा है। अब कौन घिरता है ये तो आगे देखना होगा। लेकिन कई ऐसे चीजें उन्होंने खड़ा जरूर कर दी है। खड़ा तो पहले भी कई चीजों को करते हैं, लेकिन वो फिर लड़खड़ा जाते हैं। तो अब आगे इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं शब्द कह रहा हूं भूचाल, वो भूचाल है। अब देखते हैं कैसे आगे ये भूचाल ये भी तो हो सकता है कि राहुल गांधी की सांसदी खत्म कर दे ये सरकार, तो ये और भूचाल पैदा कर देगा। ये राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा, राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा। मैं आपको कैसे पिछली बार कहा गया 23 में गई थी सांसदी, 24 में चुनाव हार गए। देखिए 24 में जो 400 से 240 तो हो गए, ये बात समझिए। और वो अब 2024 से बढ़ गई, अब 2026 में हम हैं। उसको भी तो आप देखिए, उस समय तो अमेरिका से 18-0 की डील नहीं हुई थी। कई चीजें बदल जाती। तो अब उतना आसान नहीं है। अब चैलेंज है सरकार के सामने। सरकार का जनाधार, मैंने आपसे बात की थी उस दिन, ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा और वो अब उतना मतलब सरल नहीं है, ऐसा मैं कहता हूं। ऑलराइट, अवधेश जी भी आ गए।